दोस्तों मान लीजिए कि सरकार जनता को मुफ्त राशन बांट रही है और सरकार का ही कोई मंत्री इन बोरियों को, राशन की बोरियों को अपने घर पर ले जा रहा है, तो इसे आप चोरी कहेंगे या सीना जोरी कहेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब दोस्तों कुछ इसी तरह का मामला मोदी सरकार में सामने आया है और आप कह सकते हैं कि सरकारी सब्सिडी की, लाखों करोड़ों की सब्सिडी की बंदरबाट का मामला है। और जो आरोप लगे हैं वो मोदी जी के बड़े खास मंत्री, नाम है भगीरथ चौधरी, और जो आरोप हैं उसके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स पर आरोप हैं। लेकिन मंत्री जी जो हैं वो कह रहे हैं भाई कोई चोरी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, कोई गलती नहीं की, मैंने तो कुछ भी छुपाया नहीं, सब कुछ आंखों के सामने। पहले मंत्री जी को सुन लेते हैं और फिर उनकी परतें खोलते हैं। मैं किसान हूं और जो आम जन जो कर रहे हैं उसी आधार पर मैंने किया और छिपा के नहीं किया है। बोर्ड लगाया मैंने, बाकायदा बोर्ड लगा रखा मैंने, तो छिपा के थोड़ी काम किया मैंने। अब दोस्तों असली खबर पर आते हैं। अभी जो मंत्री जी हैं भगीरथ चौधरी, मैंने पहले भी कहा मोदी जी के बहुत क्लोज हैं और इस वक्त वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं और इनके मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। और आप कह सकते हैं कि मोदी के क्लोजनेस की वजह से थोड़ी सी धमक है भगीरथ चौधरी की। मोदी के क्लोज हैं, मोदी की सरकार है। अब दोस्तों कृषि मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय, आप कह सकते हैं रेल मंत्रालय जैसे बड़ा मंत्रालय है और इसमें कई बोर्ड हैं। एक बोर्ड इसमें है हॉर्टिकल्चर बोर्ड, आप कह सकते हैं बागवानी का बोर्ड है, फल सब्जी का, यानी किसान जो फल सब्जी उगाते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है। और ये जो सब्सिडी है, मान लीजिए कि अगर कोई 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है खेती का, तो 1 करोड़ सरकार दे देती है, 50% सरकार दे देती है। तो इसी तरह की एक सब्सिडी हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने फल सब्जी को लेकर बांटनी शुरू की, यानी मंत्री जी के मंत्रालय में। और सबसे बड़ी बात, ये जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जो सब्सिडी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है, इसके उपाध्यक्ष मंत्री जी हैं, चौधरी साहब है। तो चौधरी साहब उपाध्यक्ष भी हैं बोर्ड के, चौधरी साहब कृषि मंत्रालय के पावरफुल राज्य मंत्री भी हैं। अब आते हैं साहब असली खबर पे। इंडियन एक्सप्रेस जाना माना अखबार एक और खुलासा किया, बड़ा खुलासा किया। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि ये जो मंत्री जी का मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, उसका जो बोर्ड है हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये जो सब्सिडी बांट रहा है, पैसा दे रहा है किसानों को, ये सब्सिडी मंत्री जी ने खुद ले ली और उस बोर्ड से ली जिस बोर्ड के वो उपाध्यक्ष है। नहीं, हॉर्टिकल्चर बोर्ड सब्सिडी को अप्रूव कर रहा है, मंत्री जी की अर्जी लगी हुई है। अब कौन मना करेगा भाई मंत्री जी को? और उसी बोर्ड से मंत्री जी ने भी सब्सिडी ले ली, यानी खुद लंगर बांट रहे थे और खुद ही लंगर लूट लिया। अब मंत्री जी के नातेदारों ने, दोस्तों ने कितनी सब्सिडी ली इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं, तो भाई मोदी जी की एजेंसियां बताएंगी अगर जांच होती है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का जो फोकस है वो सिर्फ मंत्री जी पे। उन्होंने कहा कि साहब मंत्री जी का राजस्थान में खेत हैं, कई फार्म हैं उनके, और एक जो फार्म है वो खीरे का, खीरे की खेती करते हैं, क्योंकि फल सब्जी का मामला है तो भाई खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च करनी पड़ेगी। और मंत्री जी ने कहा भी है कि शिमला, टमाटर, खीरा ये सब करते थे वो। तो उस खेत के लिए मंत्री जी को 99,60,000 रुपए मंत्री जी के मंत्रालय ने, मंत्री जी के बोर्ड ने दिए, अप्रूव कर दिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की कहानी कहती है। सारे सबूत हैं, सारे एविडेंस इंडियन एक्सप्रेस ने सामने रखे हैं। अब ये जो सब्सिडी जाती है उसमें बाकायदा किसान के खेत के आगे एक बोर्ड लगता है, बोर्ड में मंत्रालय का नाम लिखा जाता है, किसको जो है सब्सिडी मिल रही है उसका नाम लिखा जाता है, कितनी सब्सिडी मिल रही है वो धनराशि लिखी जाती है। तो बोर्ड मंत्री जी को भी लगाना पड़ा और मंत्री जी का नाम है, यानी अपने ही बोर्ड में अपना नाम लिखवाया मंत्री जी ने और वहाँ पर धनराशि भी लिख दी। अब दोस्तों कायदा तो ये कहता है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि मंत्री अपने मंत्रालय के फायदे की स्कीम का खुद फायदा उठा रहे हैं और लिखा पढ़ी में उठा रहे हैं। अब अगर कोई और सरकार होती, कोई और प्रधानमंत्री होता, मनमोहन सिंह होते, वाजपेयी होते,
नेहरू जी की तो बात छोड़ दीजिए, तो शाम तक मंत्री जी का इस्तीफा हो गया होता। और ऐसे दर्जनों इस्तीफे, ऐसे मामलों में दर्जनों इस्तीफे रातों रात हुए। यानी एक जांच होती, प्राइम मिनिस्टर एक जांच करवाते, तस्दीक होती और इस्तीफा हो जाता, मांग लिया जाता। लेकिन यहां क्या हो रहा है? कोई बयान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं आया, कोई बयान कृषि मंत्रालय से नहीं आया। मंत्री जी खुद कैमरे पर आ गए और कह रहे हैं कि साहब इसमें गलती क्या की है। सोचिए, वो कह रहे हैं गलती क्या की, इसमें चोरी क्या है, जो कुछ किया सबके सामने किया, मैंने तो बोल्ड लगा दिया, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। सुनिए साहब, मैं किसान हूं और जो आम जन जो कर रहे हैं उसी आधार पर मैंने किया और छिपा के नहीं किया है। बोर्ड लगाया मैंने, बाकायदा बोर्ड लगा रखा मैंने, तो छिपा के थोड़ी काम किया मैंने। अब दोस्तों सवाल है कि क्या कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी पर एक्शन होगा? क्योंकि कायदा ये कहता है कि इस्तीफा होना चाहिए। ये हमें हाल फिलहाल का इतिहास बताता है, परंपराएं बताती हैं। अब सिर्फ भगीरथ साहब की बात क्यों करें, मोहन यादव, उन्होंने भी यही किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उज्जैन के रहने वाले, उज्जैन की ही राजनीति, उज्जैन के ही डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे, वहीं से विधायक हैं और अब मुख्यमंत्री हैं। वही योजना बता रहे हैं, वही योजना बना रहे हैं, वही प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और जहां प्रोजेक्ट ला रहे हैं वही ज़मीनें खरीद रहे हैं। नो एक्शन, कुछ भी नहीं हुआ। अब राम मंदिर देख लीजिए, चंपत राय मोदी जी के बड़े खास, आरएसएस के बड़े नेता, ट्रस्ट के सर्वे सर्वा, करोड़ों का चंदा चंपत राय की नाक के नीचे से गायब होता चला जा रहा है। सिक्के गायब हो रहे हैं, नोटों की गड्डियां गायब हो रही हैं, ईंटें, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, हीरे के हार, सब गायब हो रहा है, कोई इन्वेंट्री में नहीं मिल रहा है। कमाल है, चंपत राय पर एक्शन हो जाए। एफआईआर करा दिया है, कुछ प्यादों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नो एक्शन चंपत राय पे। अब दोस्तों सच ये है कि मैंने ये मामला क्यों उठाया, क्योंकि भ्रष्टाचार का सीधे सीधे मामला, वो चाहे मोहन यादव का हो, चाहे वो भगीरथ चौधरी जो मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं उनका मामला हो, चंपत राय का हो, राम मंदिर की चंदा चोरी हो, भ्रष्टाचार के मामले हैं। और भ्रष्टाचार को आप कैसे परिभाषित करेंगे? मैं मामला इसलिए उठा रहा हूँ, ये सवाल इसलिए आपके आगे रख रहा हूं क्योंकि यही मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर मेरी सरकार में कोई भी नेता भ्रष्टाचार करता है, उस पर आरोप लगता है, उसका हिसाब होगा, कार्रवाई होगी। ये मोदी की गारंटी है। सुनिए, पहले सुन लीजिए, गारंटी सुन लीजिए। और लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। अब मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री हैं, ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपने मातहतों के खिलाफ एक्शन लेंगे? ही इज द मैन, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, वही इंचार्ज हैं, वही बिग बॉस हैं। क्या वो अपने मातहत पर एक्शन लेंगे? क्योंकि ये सिर्फ विपक्ष का सवाल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने स्टोरी की है, सारे सबूत रखे, लिखा पढ़ी में रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे, ट्रांजैक्शंस हुए हैं। क्या एक्शन लेंगे मिस्टर मोदी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कायदे से तो किसी एक्सपर्ट को आज बुलाने का मन ही नहीं था, क्योंकि जब मंत्री खुद मान रहा है कि मैंने सब्सिडी ली है, अपने मंत्रालय से ही ली है, इतना पैसा लिया है, इसमें गलती क्या है, इसमें चोरी क्या है, इसमें मैंने कुछ छुपाया नहीं, तो उसमें आदमी क्या बहस कर सकता है। लेकिन मैंने इसलिए आज अखिल स्वामी को बुलाया, प्रोफेसर अखिल स्वामी को, क्योंकि अगर कोई मंत्री चोरी करे और उल्टे सीना जोरी करे तो फिर अखिल स्वामी से मुझे पूछना ही था कि ऐसे मंत्री का इलाज क्या है। अगर बेशर्मी की जहाँ इंतहा हो रही हो तो फिर हल क्या है? सुनिएगा, अखिल स्वामी साहब को सुनिएगा। और हमारे साथ अभिषेक भी होंगे, पॉलिसी और गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस है उसको बहुत भीतर तक जानते हैं, तो कहाँ वायलेशन हो रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, वो मैंने अभिषेक से पूछा है। प्रोफेसर साहब, आपने तो तमाम चोरियाँ भी देखी हैं, गबन भी देखे हैं, स्कैम्स भी देखे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर जो कृषि मंत्रालय में हुआ, जो मोदी जी के मंत्री हैं, बहुत चहेते मंत्री हैं मोदी जी के, भगीरथ चौधरी साहब, और मोदी जी बहुत मानते हैं इसीलिए उनको मंत्री भी बनाया है। और राजस्थान गुजरात का पड़ोसी जिला है तो पड़ोसी भी हैं। अब मंत्री जी कह रहे हैं
कि साहब हमने सब्सिडी ली, मैं उस मंत्रालय का मंत्री भी हूँ, मैं उस बोर्ड का जिसने अप्रूव किया उसका मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मैंने इसमें गलत क्या किया? कोई भी किसान अप्लाई कर सकता था, मैं भी किसान हूँ, मैं किसान भी हूँ और मैं मंत्री भी हूँ। और उन्होंने कैमरे में कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं, मैंने कोई चीज़ चोरी नहीं की, मैंने तो बाकायदा अपने गांव में बोर्ड पर भी लगाया कि कितना मैंने पैसा लिया है भारत सरकार से या अपने मंत्रालय से। तो इसमें गलत किया है, व्हाट रॉन्ग? उन्होंने कहा कि जो सवाल पूछ रहे हैं वो गलत हैं, हम गलत हैं, आप गलत हैं। दीपक जी, असल में गलत और सही की जो परिभाषा है वो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद बदल दी है। देखिए, ये तो चौधरी साहब ने सही बात की कि उन्होंने चोरी नहीं की, वास्तविकता में उन्होंने डकैती की है। जैसे हमारे नितिन गडकरी साहब ने डकैती की है। अब नितिन गडकरी साहब, उनका बेटे की जो है वो अपना इथेनॉल की फैक्ट्री है, तो हर जगह वो हमारी गाड़ियों में कंपलसरी बना रहे हैं कि इथेनॉल मिला के ही हम पेट्रोल खरीदेंगे, चाहे हमारे इंजन खराब हो जाएं, चाहे उसका जो एवरेज है वो खराब हो जाए, चाहे हमारी कारें खराब हो जाएं। लेकिन भाई वो खुल के कर रहे हैं, वो तो नियम बना के कर रहे हैं, कानूनतः कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है राम जन्मभूमि के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मोदी जी भी वहां गए थे और वहां मोहन भागवत जी भी गए थे, तो सब बड़े बड़े लोग थे। इसका माने जो वहां ट्रस्ट बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और उसके बाद जो वहां चोरी हुई है और हमारी भावनाओं की ठेस पहुंची है, उसमें भी कोई गलत नहीं। देखिए, चोरी डकैती में अंतर क्या है? चोरी जो है छुप के की जाती है, डकैती जो है वो सामने सामने की जाती है। तो देखिए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का नियम है, सिद्धांत है। ये कहते हैं हम खुलेआम आपसे निकालते हैं, भाई आपके सामने से निकालते हैं। प्रोफेसर साहब यहाँ पर बात यह है कि मंत्रालय जो है, चलिए भाई गडकरी का मंत्रालय तो हरदीप सिंह पुरी का पेट्रोलियम है, यहाँ तो मंत्रालय मंत्री जी का है, कृषि मंत्रालय की स्कीम है, मंत्री जी कृषि राज्य मंत्री हैं। अप्रूव कौन कर रहा है? हॉर्टिकल्चर बोर्ड कर रहा है। हॉर्टिकल्चर बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन है? मंत्री जी हैं। तो ये तो मंत्री जी की जो कुर्सी है उसके नाक के नीचे हो रहा है। तो ऐसे हो गया प्रोफेसर साहब, अगर आप लंगर कर रहे हैं, दाल बांट रहे हैं और सारी दाल आप अपने घर ले जाएं, आप ही लंगर कर रहे हैं और आप ही लेके जा रहे हैं घर। दीपक जी, वही वाली बात है जैसे चंदा कोचर को जेल क्यों हुई। भाई, चंदा कोचर के पति जो थे उनका इन्वेस्टमेंट एक उसके एडवाइजर थे वीडियोकॉन के, और वीडियोकॉन को बहुत सारे लोन दिए गए थे और उसके अंदर घपलेबाजी हुई थी, गलत लोन दिए गए थे, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए थे, चंदा कोचर को जेल जाना पड़ा। भाई, यही तो एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है और ये पूरा ट्रायंगल उसमें कनेक्ट किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भागीरथ चौधरी के अलावा जितने भी एप्लीकेंट्स थे वो इंफीरियर थे भागीरथ चौधरी के क्लेम से? क्या भागीरथ चौधरी कोई ऐसा, या भागीरथ चौधरी के पास इतना भी पैसा नहीं था, इतना भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं था कि उनको गवर्नमेंट की ग्रांट की जरूरत थी, सब्सिडी की जरूरत थी? और जिस विभाग के वो मंत्री थे, जिसके उनके मातहत लोग थे, भाई अगर मंत्री जी का फार्म हाउस होगा तो उसमें मानी में डीएम कमिश्नर को आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब आज आप पता नहीं आपको क्या हो गया। अरे भाई, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई भगीरथ जी ने गलत क्या किया? मंत्री जी ने कुछ गलत नहीं किया है, सब्सिडी ही तो ली है अपने मंत्रालय से, इसमें गलत क्या है? वो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, अखिल स्वामी जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें। नहीं, वो इसलिए कहेंगे ना, वो तो ये भी कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि के लिए हमने मेहनत की है, हमने लड़ाई ली है, हम भगवान राम को मानते थे, अगर हमने मंदिर बनाया और उसमें 2-4 हजार करोड़ के घपले कर लिए तो आप चिंता क्यों करते हैं? अगर उनकी लॉजिक पे जाएंगे तो उनका लॉजिक तो यही है ना कि भाई हमारा पैसा था, हमें ने चढ़ाया था, हमें उसके पुजारी थे, हमें उसके पंडे थे, हमने खा लिया तो उसमें आपको क्या परेशानी है? अरे भाई, सीधी सी बात यह है कि आपने जनता के जो विश्वास था उसके साथ धोखाधड़ी की है। और अगर पात्रता, मान लीजिए मैं चेयरमैन किसी बैंक का हूं, कमर्शियल बैंक का, और मेरे बेटे का लोन है, मैं अपने बेटे का लोन माफ कर देता हूं, फिर लोग कहते हैं अपने बेटे का लोन क्यों माफ किया? कहेंगे सबके सामने किया था, पूरे बोर्ड की अप्रूवल थी उसमें, नीचे से अफसर ने उसमें रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बाद भाई दूसरे लोन भी माफ करते हैं, हमने अपने बेटे का भी लोन माफ कर दिया, इसमें कौन सी नई बात है? देखिए, प्रश्न ये उठता है कि जो पात्रता है, अगर आप एक सहृदय और एक जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा दूसरी बात यह है दीपक जी, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं। अगर नितिन गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं भी हैं और हरदीप पुरी हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता शिकायत कर रही है कि उनके इंजन खराब हो रहे हैं, उनकी जो व्हीकल्स हैं उनकी एवरेज खराब हो रही है, इसके बावजूद जबरदस्ती हमें विकल्प दिए हुए अगर इथेनॉल हमारे उसमें ठोका जा रहा है। अच्छा, आप देखिए मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक पेपर और लीक हो गया। अच्छा, आपको यही जस्टिफिकेशन दिखाई पड़ेगा, भाई हमारे पेपर थे, हमारा मंत्रालय था, हमने पेपर लीक कर दिया, आपको क्या परेशानी है?
ठीक है, मैंने पेपर बनाया, मैंने लीक कर दिया, मैंने स्कीम बनाई, मैंने सब्सिडी मैंने भी ले ली, मैं ही लंगर कर रहा हूँ, मैं ही लंगर की दाल अपने घर ले गया, तो आप क्यों, आपको परेशानी क्यों हो रही है? भाई अभिषेक ये बताइए, आप तो पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, सरकार पर भी आपकी एक नज़र रहती है। ये जो मामला है, मंत्री जी का अपना मंत्रालय और जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, यानी जो फल और सब्जी के लिए सब्सिडी देता है, उस बोर्ड के मंत्री जी उपाध्यक्ष हैं। सारे लोग जो उनकी सब्सिडी अप्रूव कर रहे हैं उनके अंडर में हैं। क्या आपको लगता है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर ये नैतिकता का सवाल है, मॉरलिटी का क्वेश्चन है? क्या इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा लेना चाहिए, इनसे इसको हटाना चाहिए, इस मंत्री को, इस मंत्री से दीपक इस्तीफा होना जी, आप चाहिए, लोग भी पता इस नहीं क्यों मंत्री जी। आप लोग भी पता नहीं क्यों खामखा इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाए हुए हैं। पुरानी एक गजल है, आपने सुनी होगी, हंगामा क्यों है बरपा, सब्सिडी ही तो थोड़ी ले ली है और क्या किया है। जी, वो सब्सिडी अगर किसान के पास जाती, वो किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, फिर मोदी जी को क्या फायदा होता। भगीरथ चौधरी ने ली है तो भगीरथ चौधरी तो कम से कम अपने खेत का खीरा मोदी जी को खिला रहे होंगे। वो ले जाते होंगे कि देखिए हमारे खेत का ऑर्गेनिक खीरा है, आपने जो राष्ट्रीय ये तो बागवानी बोर्ड बनाया उससे आया है। नैतिकता का कोई सवाल नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। भारत सरकार का मंत्री कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है, इस्तीफा नहीं होना चाहिए। आपने फुटबॉल ग्राउंड सुना है ना, हॉकी ग्राउंड सुना है, क्रिकेट ग्राउंड सुना है, मोरल ग्राउंड कहाँ होता है? मैंने तो कहीं देखा नहीं है। 2014 के बाद तो मुझे कहीं मोरल ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इस सरकार, मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये काम जो इन्होंने किया है, ये कौन सा नया काम है जो मोदी सरकार में हुआ है? आप ये बताइए। मैं तो इसके साथ साथ एक सलाह भी देना चाहता हूं मोदी सरकार के मंत्रियों को कि राजनाथ जी के डिपार्टमेंट में डिफेंस का कोई ठेका उठता है, वो अपने घर में अपने बाल बच्चों को चाहे तो दे सकते हैं। रास्ता भगीरथ चौधरी ने दिखा दिया है। अमित शाह अगर कहीं उनके डिपार्टमेंट में कोई दफ्तर बन रहा हो तो वो ठेका अपने बेटे को, जय शाह को दे सकते हैं। रास्ता इन्होंने दिखा दिया है, कोई गलत काम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अश्विनी वैष्णव चाहे तो अपने घर वाले को, रेलवे में बहुत सारे टेंडर उठते हैं, वो दे सकते हैं। कहाँ कुछ गलत इन्होंने किया है? भाई सरकार हमारी नहीं है, सरकार इनकी है। ये मोदी सरकार है, या आपकी हमारी भारत की सरकार नहीं है। इसका मतलब तो अभिषेक ये हुआ कि जैसे नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र जो है अडानी साहब, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, एयरपोर्ट में, सी पोर्ट में, बाकी स्कीमों में सब्सिडी दे रहे हैं, एक तरह का दान दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। तो क्या मंत्री जी ने सोचा कि भाई सब्सिडी खुद ही ले लेते हैं, मित्र छोड़िए खुद ही हम ले लेते हैं? क्या प्रेरणा मोदी जी से मिल रही है इन्हें? अब कैमरा के सामने आपने, हमने सबने सुना है मोदी जी को मेहुल भाई कहते हुए। तो जब मोदी जी मेहुल भाई के प्रति इतने उदार हो सकते हैं, अडानी भाई के प्रति इतने उदार हो सकते हैं, तो भगीरथ भाई के प्रति थोड़ा सा 99 लाख का मामला है, बहुत बड़ा मामला नहीं है। एक 2 BHK फ्लैट बमुश्किल आता है 99 लाख में। उतना पैसा अगर इन्होंने दे ही दिया उन्हें, भले ही किसी को 99 रुपए सब्सिडी ना मिलती हो, भले ही जो जेन्युइन किसान है जो मारे मारे फिर रहे उन्हें नहीं मिलता हो, उन्हें मोदी जी कम से कम 2000 रुपए खाते में तो दे रहे होंगे किसान सम्मान निधि के नाम पर। जब वो 2000 में बिक जा रहे हैं वोट देने के लिए, तो सांसद जहां 15-20 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं, भगीरथ चौधरी तो अपनी पार्टी के हैं। मुझे तो लगता है कि उनका रेट कम लगाया गया है, वो मात्र 99 लाख रुपए में बिके हुए हैं। 1 करोड़, 1 ठीक करोड़ कह रहे हैं रुपए में। कि अगर आप बताइए कितने सांसद खरीदे जा रहे हैं? अखिल स्वामी जी बेहतर बताएंगे, ये कितने में, क्या रेट मार्केट में चर्चा में, क्या कीर्ति आजाद ने कहा। मैं एक अंतिम सवाल पे आ रहा हूँ, सीरियस नोट पूछ रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब, जैसे हमने देखा मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी स्कीम बनाई उज्जैन में, स्कीम बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर, कहाँ कहाँ कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ प्राइम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ की ज़मीनें पहले खरीद ले रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, करप्शन है हाईएस्ट लेवल पे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मंदिर में बहुत से सरकारी अधिकारी भी हैं जो वहाँ पर थे, आरएसएस के लोग हैं, चंपत राय, कोई एफआईआर अभी तक चंपत राय के न खिलाफ ही, ना उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर आप और मामला देखें, सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है। और अब हम देख रहे हैं भगीरथ चौधरी को, अपने ही मंत्रालय की सब्सिडी ले ली और बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, सबको बता के खुला खेल फरुक्काबादी खेला है। क्या आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें अचानक हो रही हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के हाथ से सारी चीज़ें जा रही हैं, या नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को रखा है जो वाकई समाज की नज़र में, देश की नज़र में निकम्मे हैं, भ्रष्ट हैं, घटिया हैं, बेशर्म हैं?
और बेशर्मी हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। देखिए दीपक जी, असल में एक दूसरे से सब सीख रहे हैं, सबको ये लग रहा है। जैसे मान लीजिए अब राम जन्मभूमि के मामले में वो ये जस्टिफिकेशन देंगे कि आप लोगों को नहीं पता है कि भगवान प्रसाद नहीं खाते, भगवान रुपए नहीं खाते, उनको रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो पत्थर के हैं ना, हमारी आस्था उन पे है। तो भाई अगर हम उनके पुजारी हैं, अगर हम उनके पंडा हमने खा लिया तो इसमें बुरा क्या किया, वो ये जस्टिफिकेशन भी देंगे। नितिन गडकरी भी जस्टिफिकेशन देंगे, भगीरथ चौधरी भी जस्टिफिकेशन देंगे, मोहन यादव भी जस्टिफिकेशन देंगे। असल में जो देखिए मूल समस्या है वो ये है, आज के तारीख में चुनाव आयोग की अकर्मण्यता की वजह से और उनके चुनाव प्रक्रिया को खराब कर देने की वजह से जो जनता की भावना है और जो इलेक्शन रिजल्ट है उनके बीच का तारतम्य टूट गया है। तो अब वो खुला खेल हो रहा है, हर आदमी ये सोच रहा है। अब भाई मान लीजिए ये है सायोनी घोष, अब सायोनी घोष जो पहले टीएमसी की बड़ी नेता होती है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, अगर मान लीजिए जो भी उन्हें मिला हो, लेकिन वो सोचेगी ना कि अब जनता तो उन्हें स्वीकार करेगी नहीं, जनता तो उनको कहेगी कि आपने तो पूरे अपने सिद्धांत बदल दिए, आप तो गांधी से गोडसे बन गई। तो जितना पैसा इकट्ठा करना है कर लो, फिर जाके कहीं दुबई में या ब्रिटेन में बैठेंगे, वहीं अपना जीवन काटेंगे। हर आदमी ये सोच रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कह दिया 1 साल का जीवन है इस सरकार का, 1 साल के अंदर जितना कमा सको, जितना कमा सको। भाई बड़े बड़े लोग तो झोला लेके निकल लेंगे, उन्हें कहीं इजराइल में शरण मिल जाएगी, बाकी नेता और मंत्री को कहां शरण मिलेगी, उनको भी तो पैसे की आवश्यकता, वो लपेट रहे हैं इस समय, बोरे भर रहे हैं वो लोग। ओके, बोरे भरने का दौर है, लपेटने का दौर है। सिस्टम पूरी तरह से इलेक्शन का कंप्रोमाइज, इसलिए जनता की चिंता नहीं। लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ 30 सेकंड है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई एक्शन लेंगे या एक्शन नहीं लेंगे? क्योंकि बदनामी बहुत हो रही है, अब तो गोदी मीडिया भी लिखने लगा है कि भ्रष्टाचार गले तक आ रहा है बीजेपी में। दीपक जी, सरदार तो शाबाशी देगा, इतना शाबाशी देगा जी, क्योंकि ये उल्टा हो सकता है कि ये कहते हुए नजर आए कि अरे इतनी छोटी रकम। आप सोचिए, जहां हजारों करोड़ में 250-250 एकड़ जमीन जो हजारों करोड़ की है, उस तरह का खेल हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी के मंत्री पर आरोप लग गया इसलिए मोदी एक्शन नहीं लेंगे, मोदी डिफेंड करेंगे? मंत्री पर आरोप नहीं लगा, उसको हो सकता है कि मंत्री पद से हटा दिया जाता। आरोप लगने के बाद मंत्री पद से मंत्री नहीं, रविशंकर प्रसाद पे आरोप नहीं लगे, हटा दिए गए। प्रकाश जावड़ेकर पे आरोप नहीं लगे, हटा दिए गए। बोले पब्लिकली तो कोई आरोप ना मैंने सुना, ना हरदीप पुरी पे आरोप लगे, धर्मेंद्र प्रधान पे आरोप लगे, बचे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान बचे हुए हैं। ये भी दाग अच्छे हैं सर, दाग अच्छे हैं। आप याद रखिए, गुजरात में 2002 से दाग ही लग रहा है, और दाग ना लगे तो फिर नरेंद्र मोदी किस बात के? जिन पर आरोप नहीं है, जैसे रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावड़ेकर, इन सब की छुट्टी कर दी जाती है जिन पर आरोप नहीं है। और जिन पर आरोप हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी हो, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो जंगल राज वाले सम्राट चौधरी हो, चाहे वो फिर मोदी जी के यूनियन ऑफ काउंसिल में मंत्री हो भगीरथ साहब, उन पर जो जिन पर आरोप लगे हैं, मोदी वहां पर एक्शन नहीं लेंगे। ये मोदी के काम करने का तरीका है, क्योंकि उनका मानना है कि वो जब आरोप होता है तो वो कहीं ना कहीं कंसीड नहीं करते हैं, वो प्रेशर में नहीं आते मीडिया के, और इसलिए एक तरह का आप कह सकते हैं कि दाग लगने के बाद कहीं ना कहीं और ज्यादा इनकी कुर्सी मजबूत हो गई है। ये हाल है तो क्या किया जाए? स्वामी साहब, आखिरी टिप्पणी, क्या आपको लगता है कोई एक्शन नहीं होगा? 10-20 सेकंड है मेरे पास बस। नहीं, एक्शन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक्शन अगर होगा ना तो एक आदमी जिस पे एक्शन होगा वो मोदी जाके पूछेगा, भाई मुझ पे एक्शन क्यों ले रहे हो? भाई तुम धर्मेंद्र प्रधान पे तो ले नहीं रहे, आज फिर महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, मोहन यादव पे नहीं ले रहे, तुम चंपत राय पे नहीं ले रहे, तुम नितिन गडकरी पे नहीं ले रहे, तुम राजनाथ सिंह पे नहीं ले रहे जो झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, मुझ पे क्यों ले रहे हो? कलई खुल जाएगी, इसलिए एक दूसरे का भेद नहीं खोलेंगे, किसी पे कोई एक्शन नहीं होगा, किसी पर कोई एक्शन नहीं होगा, कलई खुल जाएगी, क्योंकि फिर दोषारोपण और तेज हो जाएगा। और अगर एक्शन लें तो फिर पूरी कैबिनेट में 90% मंत्री ही कैबिनेट से बाहर हो जाएंगे। ये हाल है इस वक्त इस सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।